हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को, यानी कि अमीन्स का रिएक्शन विद वाटर हम कर चुके हैं। अब हम लोग आज वाली जो क्लास में करने वाले हैं, हम 3 रिएक्शंस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। पहला करेंगे रिएक्शन ऑफ अमीन्स, किसके साथ करेंगे भला? विद एसिड। जब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर चुके हैं तो एसिड के साथ तो रिएक्शन करना बनता है ना, बिल्कुल। दूसरा हम लोग इसमें करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स जैसे सिल्वर है, कॉपर है, इनके साथ ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे आज वाली वीडियो में रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि RX के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। हर एक कहानी का निचोड़ ये है कि अमीन्स के पास एक होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है सभी रिएक्शंस की जड़, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, लोन पेयर तो होगा ही होगा। चलो फिर रिएक्शन कराते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद एसिड। सीधी सीधी बात है, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। और क्या, सॉल्ट बनाएगा ही बनेगा। अब ये सॉल्ट कौन सा बनाता है देखते हैं हम, ठीक है। पहला ले लेते हैं हम, ले लेते हैं सीधा सीधा प्राइमरी ले लेते हैं RNH2। किसके साथ रिएक्ट करा दें? कोई भी HX के साथ कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। लोन पेयर है, लोन पेयर है। आसानी से ये एसिड इसको प्रोटोनेट कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। क्या बन जाएगा देखो जरा, ये बन जाएगा RNH3 और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और X इसके साथ जुड़ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? अल्काइल अमोनियम हैलाइड, है ना। अल्काइल, इसकी वजह से अमोनियम और हेलोजन की वजह से हैलाइड। अब देखते हैं, ये तो प्राइमरी अमीन का हुआ। सेकेंडरी अमीन होगा तो क्या बन जाएगा देखो जरा, RN है तो लोन पेयर ना भाई, और ये क्या हो जाएंगे R2NH2 की जगह हो जाएगा NH, और अगर HX आएगा तो बहुत इजी, अब तुम अपने आप ही बता दोगे, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा आकर के। और क्या है, ये क्या हो गया? R2NH2 पॉजिटिव हो गया और X नेगेटिव, सॉल्ट बन गया। अगर मेरे पास टर्शरी है, अब मेरे बच्चे रुकने वाले नहीं हैं, ये तो फटाफट बता देंगे अभी। इसके पास भी लोन पेयर है HX, यानी कि हेलोजन एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा? R3NH पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव चार्ज। इस तरह का सॉल्ट बनेगा। अब ये तो हमने जनरल ले लिया था, चलो R की जगह हम कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। यहाँ पे मिथाइल ले लो, चलो क्या बन जाएगा, और यहाँ पे HX की जगह HCl ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, चलो CH3NH2 रिएक्शन तो वही होने वाला है ना, और अगर हमने ले लिया HCl तो क्या होगा? हाइड्रोजन ने इसको अटैक करना ही है, प्रोटोनेट करना है, तो क्या बन जाएगा? CH3NH3, दो थे ना, तीसरा आ गया और Cl, सॉल्ट बन गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। कोई सा भी ग्रुप ले लो आप, ऐसे ही बनेगा। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ C2H5NH2, तो भी क्या बनेगा? HCl ले लो या कोई और एसिड ले लो, HBr ले लो, HI जो मर्जी ले लो, तो क्या बनेगा? C2H5, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। नाइट्रोजन पे आकर के एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? पहले 2 थे, अब कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, NH3, और ये हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड आयन, सॉल्ट बन गया। तो कोई सा भी, से फॉर एग्जांपल मैं चलो C2H5 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जब लिख दिया तो C2H5 होल ट्वाइस और NH सेकेंडरी ले लिया हमने अमीन, और क्या ले लें?
अभी H की जगह मैं B लिखूंगी तो फिर काम नहीं चलेगा। हाइड्रोजन की जगह तो हाइड्रोजन ही लिखना पड़ेगा ना। से फॉर एग्जांपल हमने ले लिया HCl। अगेन इस पे क्या चेंज आना है? कोई चेंज नहीं आना, तो ये क्या हो जाएगा C2H5 R ग्रुप, दोनों के दोनों एज इट इज हैं, कोई चेंज नहीं आया। नाइट्रोजन पे पहले एक हाइड्रोजन था, अब एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा NH2 पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। इस तरह से सॉल्ट बनाते हैं ये, किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्ट करके। समझ आ गया ना? इजी था ना? इजी था। चलो अगला वाला करते हैं। सेकेंड हमारा क्या था? ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल्स। आपको याद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने बात की है, अमोनिया एक बहुत बढ़िया लीजेंड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है वो, है ना। ट्रांजिशन मेटल्स का जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, और उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अमोनिया है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, अगेन लॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा? 100% बनाएगा। चलो से फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सिल्वर क्लोराइड, ले लेते हैं AgCl, इसको सिल्वर है, इसको हम लोग ट्रीट करा देते हैं से फॉर एग्जांपल मिथाइलअमीन से ले लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 मिथाइलअमीन लेनी पड़ेगी, CH3NH2। कारण क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, दो वो बनाएगा डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा सिल्वर के साथ, और क्लोराइड यहाँ से आउट होने वाली है, एंड द कॉम्प्लेक्स जो होने वाला है वो सिल्वर है, और ये CH3NH2 होल ट्वाइस, और सिल्वर पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड एक आपका बाहर आ गया नेगेटिव चार्ज वाला। क्या बन गया? है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल के साथ अमीन्स, अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सब क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन। जैसे से फॉर एग्जांपल कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ अगर ये आ जाएगा, यही ले लेते हैं मिथाइलअमीन, ये अब कॉपर के साथ 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। 4CH3NH2 हम ले लेते हैं, तो क्या बना देगा? बहुत बढ़िया, कॉपर आ गया, एंड क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है कॉपर के साथ, तो क्या हो जाएगा? CH3NH2 होल 4। टेट्रा बोलने का मन नहीं कर रहा, और कॉपर पे चार्ज यहाँ पे 2 पॉजिटिव और सल्फेट पे 2 नेगेटिव, आउट हो गया। तो ट्रांजिशन मेटल के साथ ये क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है, तो अपना लोन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन मेटल्स के, जहां पर जाकर के वो क्या बना लेते हैं? डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने इनको पढ़ा है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी आज वाली वीडियो के लिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे हम, उसके बाद छोटी छोटी वीडियोस में कंप्लीट करूंगी मैं। 3-4 प्रॉपर्टी एक वीडियो में करेंगे तो आसानी से समझ में भी आएंगी और इजी भी लगेंगी। नाउ तीसरा रिएक्शन हमारा क्या था? रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद RX, रिएक्शन विद RX, अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन में भी हमने देखा था इसका, सुपर इजी है। देखो अगेन लोन पेयर इसको ही ले लेते हैं हम लोग, चलो RNH2, इसके पास क्या है? लोन पेयर है, राइट। NH2 अगर मैं ढंग से लिखूं तो कैसे लिखेंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ ना करके, आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि बॉन्ड कहाँ पे बना हुआ है। ये ऐसे है, अरे N नहीं बाबा, H। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का बॉन्ड नहीं, कुछ और कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। ये क्या है? H। ये लोन पेयर है, क्या काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आएगा कि नहीं आएगा? और R जो होता है किसका? अल्काइल ग्रुप का, पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे, होता है। चलो एक, हाँ ठीक है, पहले जनरल कर लेते फिर करेंगे। अब R पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। तो ये इस पे आकर के जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा? देखो जरा, जुड़ेगा, जोड़ देते हैं। चलो
अब ये जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, 2 R हो गए, R2 NH2 और नाइट्रोजन पे इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और X देखो जरा, एक R था 2 R बन गए। आप देखना, ध्यान देना यहाँ पे, इस केस में क्या हो रहा है, अगर टूटेगा ये, कैसे नहीं टूटेगा, अभी टूटेगा, देखते हैं जरा। यहां से HX आउट होगा, एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं, जुड़े रहना। R2 ये हो जाएगा NH, ये क्या लिया था हमने, देखो प्राइमरी लिया था, और ये क्या बन गया, सेकेंडरी बन गया, और इसके साथ क्या रिलीज हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज हुआ है, HCl। मतलब अगर मैंने Cl लिया होता तो Cl, अदरवाइज यहाँ पे HX लिख सकते हैं कॉमन के लिए। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग एक बेस का इस्तेमाल जरूर करेंगे। क्यों करेंगे बेस का इस्तेमाल, हर एक स्टेप में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिबरेट हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो लिबरेट हो रहा है ना, फर्दर रिएक्शन को यही रोक देगा, क्योंकि देखो ये चेन रिएक्शन है, आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे इस वाले को ले लेते हैं, R2NH को ले लेते हैं, अगेन इसके पास लोन पेयर है, एक और RX आएगा, अटैक करेगा, तो ये किस पे जाएगा, इस पे अटैक करेगा, और अब की बार क्या बन जाएगा, R3N, और उसके बाद क्या आउट हो जाएगा, HCl होना चाहिए, है ना। बिल्कुल मैंने एक ही स्टेप में पूरा कर दिया। यहाँ पे जो मैंने ये स्टेप बनाया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3NHCl हो जाएगा। मैं फिर से Cl लिख दिया, इसको Cl ही ले लेते हो जिससे आप समझ ही जाओ, जनरल है ना, फटाक से Cl आ जाता है। Cl ले लिया तो ये क्या हो गया, और R को, एक सेकेंड, यहाँ से हाइड्रोजन गया और यहाँ से क्लोरीन गया, RCl अगर हमने लिया था तो। अब ये हर बार प्रोड्यूस हो रहा है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग, देखो पहले स्टेप में इसने प्राइमरी से सेकेंडरी बनाया, अब की बार सेकेंडरी से क्या बन गया, टर्शरी, टर्शरी से क्वाटरनरी भी बनेगा। अब मैं दोबारा से एक बार बना के दिखाऊंगी आपको। तो ये जो एसिड हर स्टेप में बन रहा है ना, इस RCl को अटैक करने ही नहीं देगा, पहले ही अटैक कर देगा। ये कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है जो इसको लोन पेयर को अटैक नहीं करेगा, RX की जगह HCl अटैक कर देगा। इसीलिए HCl को रिमूव करने के लिए हम हर बार बेस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं, चेन बना करके देखो जरा। सबसे पहले मैंने ले लिया RNH2, और इसको किससे रिएक्ट कराया, RX से, तो R ने अटैक किया इस पे लोन पेयर पे, और ये क्या बन गया बच्चे लोग, R2NH2X, है ना। और ये जो है बेस की प्रेजेंस देंगे, किस लिए, ये जो साथ में HX हो रहा था रिमूव, इसको हटाने के लिए। अदरवाइज ये HX जो है ना, ये जो बना है इसी पे अटैक कर देगा वापस से, और आगे फर्दर इस रिएक्शन को नहीं होने देगा। अब ये क्या बन गया हमारे पास, R2NH, प्राइमरी से क्या बना, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी चेन रिएक्शन है, अगेन RX के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये HX रिमूव नहीं किया होता तो RX को अटैक नहीं करने देता, एक और RX के साथ करेगा तो R अगेन इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, और ये क्या बन जाएगा, R3N टर्शरी हो गया, NHX जो कि HX अभी रिमूव हो जाएगा। कौन रिमूव कराएगा इसको, बेस को रिमूव कराएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो जरा, R3N टर्शरी में हो गया, HX रिमूव हो गया, प्लस HX, किस लिए, बेस लिया था, ध्यान रहेगा अब आप लोगों को, सो दैट के इस HX को हटाया जा सके। और अब अगर फिर से दोबारा से एक और RX इसको हिट कर सकता है, और ये क्या बना देगा, क्वाटरनरी सॉल्ट बना देगा, एंड दिस विल बी R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। ये क्या है, क्वाटरनरी सॉल्ट, 4 R ग्रुप आकर के जुड़ गए इस पे। अब ये R कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि एक हम कॉमन सा कोई एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। बस ये लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हम लोग मिथाइल अमीन ले लेते हैं, CH3NH2, और हम ट्रीट कर देते हैं इसको मिथाइल क्लोराइड से ही करा देते हैं। चलो CH3Cl, तो क्या होगा देखो जरा, ये लोन पेयर है, इस पे अटैक करेगा मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, CH3 दो हो गए ना, अभी एक पहले से ही था, एक और हो गया, और यहाँ हो जाएगा N
और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इसके क्लोरीन के साथ, ये हो गया NH और ये हो गया HCl। हमारे को बेस की प्रेजेंस होगी, बिल्कुल बहुत जरूरी है बेस की प्रेजेंस। अब इसके साथ अगला स्टेप सेकंड यहां पे लिखती हूं मैं। दूसरा हो गया हमारा CH3 होल ट्वाइस और NH, एक और CH3 Cl के साथ हम ट्रीट कराएंगे, बेस की प्रेजेंस देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो CH3 होल थ्राइस टर्शरी बन गया है N, और HCl आउट हो गया है। और अगर तीसरा स्टेप भी होगा बिना रुके हुए, तो ये वाला CH3 दिख रहा है, ओके यहाँ लिख देती हूँ। ये फर्स्ट स्टेप अपने आप चल रहा है, ये चेन रिएक्शन है, रुका नहीं है। अगर हम बेस नहीं डालते तो रुक जाता। ये तीसरा वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, CH3 होल थ्राइस N प्लस CH3 Cl, तो क्या बन जाएगा, CH3 4 टाइम्स N पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड। अब कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन है ही नहीं ना, तो क्या बन गया, क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा था। 3 रिएक्शन किए हमने आज पहला वाला किया रिएक्शन ऑफ अमीन विद एसिड, फिर हमने किया रिएक्शन ऑफ अमीन विद ट्रांजिशन मेटल्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, और हमने फिर किया रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ये क्या करता है, इसको ये सारा का सारा बार बार हर एक हाइड्रोजन को निकाले जा रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, मतलब लगा ही हुआ है, अल्काइल ग्रुप ऐड करे ही जा रहा है, जब तक नाइट्रोजन का पीछा नहीं छोड़ा है, जब तक जितने हो सकते थे उतने अल्काइल ग्रुप उसने ऐड नहीं कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अगर मिथाइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। बस इतना सा ही करेंगे आज के लिए यही आप लोग रेडी कर लो, प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय बच्चे लोग।